अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारी पिवट टेबल की 5th वीडियो है। इसमें भी हम शो वैल्यूज़ एज़ देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था परसेंटेज ऑफ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। आज हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल और परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। लास्ट वीडियो में हमने ये वाले पिवट टेबल बनाए थे, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो ये कॉलम जो है ये पिवट टेबल कैसे बने हैं, ये इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई है, वो बात डिस्कस करना रह ही गई थी। तो मैं आज डिस्कस कर लेते हैं। ये जो परसेंटेज ऑफ रो टोटल है उसमें वो क्या करता है, उसमें हर प्रोडक्ट की जो सेल आ रही है उसकी सेल को उस प्रोडक्ट की ग्रैंड टोटल वाली सेल से रो वाइज वो देखिए डिवाइड करें अगर, तो वही परसेंटेज आ रही है जो ये देखिए हमारे पिवट टेबल में शो हो रही है। इसी तरह ये हर वैल्यू को उसकी रो के ग्रैंड टोटल से डिवाइड करता है, तो ये उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर इधर शो हो जाती है। इस तरह कॉलम की परसेंटेज में उसकी वैल्यू को उसके रीजन वाइज टोटल जो आ रहा है उसके साथ डिवाइड कर रहा है। ये देखें कॉलम वाइज रीजन वाइज, जो हमारे रीजन कॉलम्स में, तो कॉलम वाइज उसको डिवाइड करके तो उसका रिज़ल्ट दे रहा है। और जो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल है उसमें वैल्यू को ग्रैंड टोटल के साथ, हर वैल्यू को ग्रैंड टोटल के साथ डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो ये था हमारा परसेंटेज ऑफ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल और परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। अगर इसको मैनुअली करते तो कितना टाइम लगना था। तो आज इसी तरह हम एक न्यू पिवट टेबल बना देते हैं, जो हमारी आज की असाइनमेंट है। किसी भी सेल पे क्लिक करके Alt N V और T। अब इस पिवट टेबल में हम कैटेगरी भी लेके आते हैं, कैटेगरी और फिर उसके बाद प्रोडक्ट। ये देखिए कैटेगरी आ गई फ्रूट्स वेजिटेबल और प्रोडक्ट उसकी आ गई एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस और वेजिटेबल में पोटैटो और टमाटो। ये देखें ये उसकी अगर सेल्स को हम ड्रैग करें वैल्यूज़ में, ये देखें ये उसकी सेल शो हो रही है। ये फ्रूट की टोटल सेल। अब इसको फॉर्मेट को हम डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, करेंसी में। अब ये देख रहे हैं एप्पल, मैंगो, ऑरेंज की सेल मिलके टोटल फ्रूट की सेल बन रही है। अगर इसको माइनस के बटन में क्लिक करें तो ये हाइड हो जाती हैं। तो इसकी मेन कैटेगरी ये है और बाकी उसकी चाइल्ड है। फ्रूट मेन कैटेगरी है और बाकी उसकी चाइल्ड है, यानी कि फ्रूट पेरेंट है और बाकी उसके चाइल्ड हैं, उसके एप्पल, मैंगो, ऑरेंज वगैरह। अब हमारे इस डाटे में 2 पेरेंट है और बाकी उनकी चाइल्ड्स हैं। फ्रूट के चाइल्ड एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और वेजिटेबल के पोटैटो और टमाटो। अब हम दोबारा सेल्स को ड्रैग करके वैल्यूज़ में रखते हैं। तो ये देखिए ये सेल्स की वैल्यू दोबारा शो हो रही है। राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल करके पहले देखते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अब इस ग्रैंड टोटल में देखें ये टोटल ग्रैंड टोटल से वैल्यू डिवाइड करके हर प्रोडक्ट की सेल को ग्रैंड टोटल से डिवाइड करके दे रहा है। ये देखें जैसे 61 को उसने फ्रूट की सेल, टोटल सेल को डिवाइड किया ग्रैंड टोटल पे, तो एप्पल में उसने एप्पल की टोटल सेल को ग्रैंड टोटल पे डिवाइड किया। तो दोबारा अगर सेल्स को हम इधर ड्रैग करके रखते हैं, अब राइट क्लिक करके इधर हम करते हैं शो वैल्यू एज पेरेंट टोटल। पेरेंट टोटल में अब ये सबसे पूछेगा बेस पेरेंट, तो उसमें हम कैटेगरी दे देते हैं बेस फील्ड में। कैटेगरी हमने दे दी क्योंकि हमारी कैटेगरी ही हमारा पेरेंट है। तो अब ये देखें, अब उसने पेरेंट वाइज डिवाइड करके दे दिया। हर प्रोडक्ट की सेल को उसकी पेरेंट सेल से डिवाइड करके उसने दे दिया है। ये देखें ये इन तीनों का डिफरेंस, और इन तीनों को इन तीनों को देखें तो इन तीनों को 100% बन रहा है और नीचे वाली का भी 100% बन रहा है। उसमें दो चाइल्ड हैं, दोनों का मिला के 100% बन रहा है। तो ये था डिफरेंस ग्रैंड टोटल का और पेरेंट्स परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल का। अब हम सेल की वैल्यू दोबारा इधर रखते हैं
और इधर अब हम राइट क्लिक करके इस दफ़ा हम शो वैल्यू एज ए परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल करते हैं इस दफ़ा। अब देखिएगा, अब ये परसेंटेज ऑफ जो पेरेंट रो टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल का मिक्सचर है। इसमें ये देखें, इसमें टू वे वो परसेंटेज निकाल के दे रहा है। अब नीचे अगर चाइल्ड को देखें, चाइल्ड की अगर तीनों को हम ये दोनों को करें तो वो 100% बन रही है। इसी तरह अगर हम दोनों पेरेंट की कैलकुलेट करें तो दोनों पेरेंट की भी वैल्यू मिलके 100% ही बन रही है। ये दोनों की, ये देखिए 100% नीचे शो हो रहा है। ये टू वे उसको कर रहा है। अब इधर से हम कॉलम की नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी हमने एक ही प्रोडक्ट ली है। तो ये परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल और परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल का मिक्सचर है। यहाँ पे हमें पेरेंट की भी परसेंटेज निकल के दे रहा है और पेरेंट के अंदर जो उसके चाइल्ड है उसकी भी परसेंटेज दे रहा है। अब ये देखें, इधर हमने कॉलम की परसेंटेज अगर निकाली है तो उसने ब्लैंक कर दिया है क्योंकि हमने कॉलम से में कोई चीज़ भी ड्रैग नहीं की। अब एक और पिवट टेबल बना लेते हैं, Alt N V और T। न्यू शीट में बना लेते हैं। कैटेगरी को हमने रोज़ में रखा, इसके बाद प्रोडक्ट को रख दिया और रीजन्स को हम रख लेते हैं कॉलम में और सेल्स को वैल्यूज़ में। अब यहाँ पे आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अब इसको हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट कर लेते हैं करेंसी और ओके कर देते हैं। ये $सम हो गया। ये ना भी करें, ये तो वैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसी की हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल करते हैं। सबसे पहले इसमें बेस फील्ड में हमने उसे दे दिया कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी पेरेंट है। अब ये देखें, ये हर पेरेंट का उसने सेपरेट डिवाइड करके तो उसके चाइल्ड की परसेंटेज पेरेंट के हिसाब से दी है। अब इसी की कॉपी करके राइट क्लिक करते हैं। अब इधर हम राइट क्लिक करके तो शो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ रो टोटल कर लेते हैं। अब ये देखें, अब इसमें इनको भी सम करके 100% आ रहा है और पेरेंट को भी अगर हम प्लस करें तो उसका भी 100% आ रहा है। दोनों पेरेंट का, चाइल्ड का सेपरेट आ रहा है। अगर चाइल्ड को हम तीनों को प्लस करेंगे तो 100% आएगा, उसके जितने भी चाइल्ड हैं। अगर दो चाइल्ड होंगे तो दोनों को प्लस करेंगे तो 100% आएगा। लेकिन अगर हम पेरेंट दोनों को मिलाते हैं तो वो 100% बनता है। अब ये इसने कैलकुलेट कैसे किया? सबसे पहले जो हमने पेरेंट वाले में किया है इसने, उसमें उसने पेरेंट को पेरेंट से ही डिवाइड करके तो 100% कर दिया है। अब इसमें ये देखिए, ये वाली वैल्यू उसने ली है, एप्पल की वैल्यू को डिवाइड किया उसकी पेरेंट की टोटल वैल्यू से। ये फ्रूट की टोटल वैल्यू, एप्पल डिवाइडेड बाय फ्रूट की टोटल वैल्यू। ये देखिए इधर 33.74 आ रहा है और जो उसने पेरेंट की उसकी निकाली है वो उसने पेरेंट को ही डिवाइड कर दी है पेरेंट पे, तो वो ऑब्वियसली 100% निकलेगा सेम वैल्यू अगर डिवाइड करेंगे तो। लेकिन जब हमने परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल किया है तो उसने जो पेरेंट का जो टोटल है उसने उसको डिवाइड किया है। ये अगर इसका डिवाइड ख़त्म करें तो उसने कॉलम का ग्रैंड टोटल पे डिवाइड किया है। ये देखें, उधर कॉलम के ग्रैंड टोटल पे उधर डिवाइड नहीं करता था। अभी हमने रो का निकाला है, याद रखिएगा। उधर कॉलम का निकालते थे तो ऐसे वैल्यूज़ आती थी कि वो कॉलम के टोटल से डिवाइड करता था। लेकिन इधर परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो का टोटल निकाला है तो उसने ये निकाला है। अब राइट क्लिक करके हम इसकी कॉपी पे शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल करते हैं। अब ये कॉलम टोटल देखें उसने, अब इधर कॉलम टोटल उसने कैसे किया है।
ये उसने सारा ही इसने वही जो हमने लास्ट में देखा था रो का टोटल परसेंटेज ऑफ रो टोटल, वही फंक्शन उसने इधर अप्लाई किया है परसेंटेज ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल में। ये देखिए हर वैल्यू की हर रो की परसेंटेज का टोटल 100% आ रहा है। उसने वैल्यू को डिवाइडेड बाय कर दिया है ग्रैंड टोटल से। ये देखिए 23% आ रहा है। इसी तरह अगर हम पेरेंट की भी चेक करना चाहें और चाइल्ड की भी, तो चाइल्ड का टोटल डिवाइडेड बाय चाइल्ड का ग्रैंड टोटल। ये देखें सेम वैल्यू आ रही है। तो ये था परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। तो मिलते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।